कज़ात उसका 5 बाप। उस दिन दबूरा और अबीनोअम के बेटे बरक ने ये गीत गाया कि पेशवाओं ने जो इसराइल की पेशवाई की और लोग खुशी खुशी भर्ती हुए, इसके लिए खुदावंद को मुबारक कहो। आए बादशाहो सुनो, आए शहजादों कान लगाओ। मैं खुद खुदावंद की सताइश करूँगी, मैं खुदावंद इसराइल के खुदा की मदह गाऊँगी। आए खुदावंद, जब तू शहीर से चला, जब तू अदूम के मैदान से बाहर निकला, तो ज़मीन काँप उठी और आसमान टूट पड़ा। हाँ, बादल बरसे, पहाड़ खुदा की हजूरी के सबब से और वो सीना भी खुदावंद इसराइल के खुदा की हजूरी के सबब से काँप गए। अनात के बेटे शिमजर के दिनों में और याइल के अयाम में शाहराएँ सूनी पड़ी थी और मुसाफिर पगडंडियों से आते जाते थे। इसराइल में हाकिम माकूफ रहे, वो माकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बर्पा ना हुई, जब तक कि मैं इसराइल में माँ होकर ना उठी। उन्होंने नए नए देवता चुन लिए तब जंग फाटकों पर होने लगी। और क्या 40,000 इसराइलियों में भी कोई ढाल या बर्छी दिखाई देती थी। मेरा दिल इसराइल के हाकिमों की तरफ लगा है, जो लोगों के बीच खुशी खुशी भर्ती हुए। तुम खुदावंद को मुबारक कहो, ए तुम सब जो सफ़ेद गधों पर सवार हुआ करते हो, और तुम जो नफीस गलीचों पर बैठते हो, और तुम लोग जो रास्ता चलते हो, सब इसका चर्चा करो। तीर अंदाजों के शोर से दूर पंगठों में वो खुदावंद के सादक कामों का, यानी उसकी हुकूमत के उन सादक कामों का जो इसराइल में हुए, जिक्र करेंगे। उस वक़्त खुदावंद के लोग उतर उतर कर फाटकों पर गए। जाग जाग आए दबूरा, जाग जाग और गीत गा। उठ आए बरक और अपने असीरों को बांध ले जा, ऐ अबीनोअम के बेटे। उस वक़्त थोड़े से रईस और लोग उतर आए और खुदावंद मेरी तरफ से ज़बरदस्तों के मुकाबला में आया, और इफ़्राइम में से वो लोग आए जिनकी जड़ अमालीक में है। तेरे पीछे पीछे आए, ऐ बनियामीन, तेरे लोगों के दरमियान मकीर में से हाकिम उतर कर आए, और ज़बूलून में से वो लोग जो सिपहसालार का अस्सा लिए रहते हैं। और अश्कार के सरदार दबूरा के साथ साथ थे, जैसा अश्कार वैसा ही बरक था। वो लोग उसके हमरा झपट कर वादी में गए और रोबन की नदियों के पास बड़े बड़े इरादे दिल में ठाने लगे। तू उन सीटियों को सुनने के लिए जो भेड़ बकरियों के लिए बजाते हैं, भेड़ सालों के बीच क्यों बैठा रहा? रोबन की नदियों के पास दिलों में बड़ा तरद्दुद था। जलहाद यरदन के पार और दान कश्तियों में क्यों रह गया? आशर समुंदर के बंदर के पास बैठा ही रहा और अपनी खाड़ियों के आसपास जम गया। ज़बूलून अपनी जान पर खेलने वाले लोग थे, और नफ्ताली भी मुल्क के ऊंचे ऊंचे मकामों पर ऐसा ही निकला। बादशाह आकर लड़े, तब कनान के बादशाह तैनाक में मुजद्दद के चश्मों के पास लड़े, पर उनको कुछ रुपए हासिल ना हुए। आसमान की तरफ से भी लड़ाई हुई, बल्कि सितारे भी अपनी अपनी मंजिल में ससीरा से लड़े। कैसून नदी उनको बहा ले गई, यानी वही पुरानी नदी जो कैसून नदी है। आए मेरी जान, तू जोरों में चल। उनके कूदने और उन ज़बरदस्त घोड़ों के कूदने के सबब से सम्मों की टाप की आवाज़ होने लगी। खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि तुम मीरोस पर लानत करो और उसके बशिंदों पर सख्त लानत करो, क्योंकि वो खुदावंद की कुम्मत को जोरावरों के मुकाबल खुदावंद की कुम्मत को ना आए। हिबरकीनी की बीवी याइल सब औरतों से मुबारक ठहरेगी। जो औरतें डेरों में हैं, उनसे वो मुबारक होगी। ससीरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया।
अमीरों की काब में वो उसके लिए मक्खन लाई। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़इयों के मेखचो को लगाया और मेखचो से उसने ससीरा को मारा। उसने उसके सर को फोड़ डाला और उसकी कन पट्टियों को वार पार छेद दिया। उसके पाँव पर झुका, वो गिरा और पड़ा रहा। उसके पाँव पर वो झुका और गिरा, जहाँ वो झुका था वहीं वो मर कर गिरा। ससीरा की माँ खिड़की से झांकी और चिल्लाई। उसने झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहिए क्यों अटक गए। उसकी दानिशमंद औरतों ने जवाब दिया, बल्कि उसने अपने आप ही को जवाब दिया, क्या उन्होंने लूट को पाकर उसे बांट नहीं लिया? क्या हर मर्द को एक एक बल्कि दो दो कंवारियाँ और ससीरा को रंगारंग कपड़ों की लूट, बल्कि बैल बूटे कड़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट और दोनों तरफ बैल बूटे कड़े हुए रंगारंग कपड़ों की लूट जो असीरों की गर्दनों पर लदी हुई नहीं मिली? आए खुदावन, तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानद हों, जब वो आबोताब के साथ तलू होता है और मुल्क में 40 बरस अमन रहा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन।